नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपने YouTube चैनल अनूप सर के साथ लगातार फिजिक्स के टॉपिक पर चर्चाएं कर रहे हैं। हम आपको बता दें, हम लोग आज न्यूटन के गति के नियम जो बल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, इसके पिछली कक्षाओं में हम लोग गति के बारे में पढ़े थे, गति के नियम भी पढ़े थे, वहां से गति के प्रकार पढ़े थे। आज हम लोग थोड़ा गति और बल दोनों का मिश्रण पढ़ते हैं। हम आपको बता दें, हमारा अगला चैप्टर है न्यूटन के गति के नियम या बल। सर्वप्रथम हम लोग पहले बल के बारे में जानते हैं, जिसे फोर्स कहते हैं। फोर्स वो है, बल वह वाहक कार्य होता है जो किसी वस्तु की विरामा अथवा गति की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। उसे क्या कहते हैं भैया? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। हम आपको बता दें कि जैसे कोई वस्तु पड़ी है या कोई वस्तु जा रही है, अगर हम उस पे बल लगा के मतलब उस गति में परिवर्तन कर देंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है? बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे बल क्या है, आप कहेंगे वह बल वह कार्य है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में क्या कर देता? परिवर्तन कर देता है। उसी को भैया क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, अब इसको हम यहाँ पे इस दीवार को हम, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे दीवार पे लगा है व्हाइट बोर्ड, अगर ये उखाड़ कर हम इसको नीचे रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बल का प्रयोग हो जाएगा इसको उखाड़ कर नीचे रखने पर। तो इसे बल कहते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसे एक आपको संतुलित फोर्स कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं, दूसरा अनबैलेंस, दूसरा क्या होता है? असंतुलित। हम आपको बता देना चाहते हैं, जो संतुलित बल होता है, याद रखेंगे, जब किसी वस्तु पर कोई बल एक साथ कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, जो हमारा बैलेंस फोर्स होता है, किसी वस्तु पर जब एक साथ कई बल एक साथ लगे तो उनको जब उसका जो परिणामी बल हो वो क्या हो? पूरा कार्य करे, मतलब वहां पे परिणामी बल क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वही हमारा संतुलित बल कहलाता है। जैसे देखिए, ये मार्कर में कैप लगा है, इस कैप को मैं उखाड़ना चाहता हूं, यहां से निकालना चाहता हूं। अगर मैंने यहाँ इसको उखाड़ दिया तो ये कौन सा बल करेगा? बल कार्य करेगा बल का, लेकिन फर्स्ट संतुलित बल कार्य करेगा। जब कोई हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, उस पर पूरा बल हमारा परिणामी क्या हो जाए? शून्य हो जाए। जो हमारा बल लगाए इस कार्य के लिए क्या हो? बल कार्य के लिए शून्य हो जाए, ना कि काम शून्य हो जाए। जो बल का कार्य पे लगाए वो शून्य हो जाए तो उसे संतुलित फोर्स कहते हैं। और असंतुलित क्या होता है? अनबैलेंस। एकदम सेम प्रोसेस है। जब किसी वस्तु पर कोई बल एक साथ कर रहे हो तो उनका परिणामी बल अशून्य हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल। हम आपको बता देना चाहते हैं, जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं वो भी एक साथ बल कार्य करते हैं, लेकिन उनका परिणामी बल का जो परिणाम में आता है, रिजल्ट आता है, वो वैल्यू शून्य नहीं होता है। वो क्या कहलाते हैं? अनबैलेंस फोर्स कहलाते हैं। जैसे यही मार्कर है, देखिएगा, अब इसी मार्कर के कैप को हम उखाड़ रहे हैं। अगर मैंने उखाड़ दिया तो संतुलित बल को फॉलो करने लगेगा। यही बल मैंने यहाँ लगाया, थोड़ा सा प्रेस कर दिया, लेकिन ये कैप बाहर नहीं आया। मुझे कैप को बाहर निकालना था, लेकिन कैप इसी में अभी अटक गया, रुक गया। तो जब थोड़ा सा काम हो जाए और परिणामी बल आपका अशून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल। हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कई व्यक्ति कोई काम करते हैं, पूरा काम नहीं कर पाते हैं, काम को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? असंतुलित बल। जब वहां का परिणामी क्या हो? अशून्य हो। जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, वो रिजल्ट ही रुक जा रहा है। जब रिजल्ट रुक जाता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन रख लेंगे और आप यहां से देखेंगे, जो भी कमियां आती हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कोविड के कारण सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते रहिए।
चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगला स्टेप आता है गति, न्यूटन के गति के नियम। अब हम आपको बता देना चाहते हैं न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। पिछली वाले क्लास में पढ़े थे, लेकिन एक बात भी यहाँ पे आ गया चैप्टर में, तो हम इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से 3 नियम होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, जड़त्व, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व हमने आपको बताया था जड़त्व क्या होता है। जड़त्व की परिभाषा बहुत सिंपल होती है। जब कोई वस्तु साम्य या गतिशील अवस्था में है, जब कोई वस्तु साम्य या गतिशील अवस्था में है, वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उसका कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब देखिए अगर मैंने हाथ में मार्कर लिया है दोनों, तो ये मेरे हाथ में ही रहना चाहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल, ये मैं दूसरा हाथ इस पे ना उठाकर हटा न लूं। जब मैं उठाकर इसको हटा लूंगा तो यहाँ पर बाह्य बल कार्य करने लगेगा। जब बाह्य बल कार्य करने लगेगा ये जड़त्व लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करने लगेगा। तो आप सीधे सीधे याद करिए, जब कोई वस्तु किसी गतिशील या साम्य अवस्था में है, वह उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, ये यहीं रहना चाहता है जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जो बाह्य बल लगाएंगे इसको हटा के बाहर रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड नहीं रहेगा। तो जब ऐसा कर दूंगा तो ये जड़त्व को फॉलो करने लगेगा। अब दूसरी बात आती है, यहाँ दूसरा नियम आपका क्या होता है, संवेग का। क्या होता है, संवेग, जैसे मोमेंटम कहते हैं। याद रखिएगा मोमेंटम में क्या होता है, P बराबर N इंटू V। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज आता है। अब आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो गया, संवेग हो गया, यम क्या हो गया, द्रव्यमान, और जो हमारा v है ये क्या है, वेग है। क्या है, वेग है। अगर आपसे कोई पूछे संवेग क्या है, तो आप सीधे सीधे कहिए द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यहाँ याद रखिएगा संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये IMP है। समझिए सबसे ज्यादा एग्जाम में बोर्ड के पेपर में देता है, और ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही है, नॉर्मल सी बातें हैं। आज इसको याद रखिएगा, P बराबर M इंटू V, जो M हमारा क्या है, द्रव्यमान है, और V क्या है, वेलोसिटी, वेग है। तो याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तो आप सीधे सीधे बताएंगे, क्या बताएंगे, संवेग। संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पे लगने वाले वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। याद रखने वाली बातें हैं। संवेग क्या है, किसी वस्तु पे लगने वाला द्रव्यमान, किसी वस्तु पर लगने वाला द्रव्यमान तथा इसके वेग, वेग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाली क्रियाएं, वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। ये दूसरा नियम है। और थर्ड लॉ, तीसरा लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। याद रखेंगे क्रिया प्रतिक्रिया किसे कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। जब किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं उतना ही बल वस्तु हमें विपरीत दिशा में लगाता है, उसे क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं। याद रखने वाली बातें हैं, जब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं उतना ही बल वस्तु हमें विपरीत दिशा में लगाती है, तो उस नियम को क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल। इसके आप सबसे ज्यादा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, समझिए ये आप इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहां जब क्रिकेटर कैच आउट होता है तो जो खिलाड़ी कैच को पकड़ता है, तो जो हाथ से पकड़ता है एक्शन एंड रिएक्शन का फॉलो करता है। और दूसरी बात होती है, जब बंदूक से कोई गोली निकलती है, बड़ी बड़ी राइफल बंदूक से जो कंधे पे रखती हैं, इसलिए बंदूक को कंधे पर रख के चलाते हैं, क्योंकि जितनी की वेलोसिटी वेग से गोली आगे जाती है उतनी की वेलोसिटी से बंदूक को पीछे वो झटकता है। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन को फॉलो करता है। व्यक्ति पृथ्वी पे जब चलता है तो अपने
पाँव को इसी नियम पर फॉलो करता है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है, पानी वाले नाव से कूदता है, तो एक्शन एंड रिएक्शन को फॉलो करता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो एक्शन और रिएक्शन को फॉलो करते हैं। हम आपको बार बार बता देना चाहते हैं, आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और जो ना समझ में आए इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछते रहिए और लोगों तक इसको शेयर करते रहिए। आप वीडियो को शॉर्ट स्क्रीन में लेंगे। चलिए ठीक हो गया होगा। अब पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। जो भी त्रुटियां आती हैं, कमियां आती हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिए। थैंक यू।